उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के नानपारा में कोविड-19 को लेकर तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। इसी बीच व्यापार मंडल एवं स्थानीय प्रशासन के आपसी के आधार पर बुधवार को नानपारा में एक साइड की दुकानें खोली गयीं, जिससे बाजार में चहल पहल दिखाई पड़ी। वहीं कुछ दुकानों पर सन्नाटा रहा तो कुछ दुकानों पर भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग फेल रही। अखंड भारत न्यूज, मैं हूँ शकील अंसारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जिला बहराइच के तहसील नानपारा है। नानपारा की जिस मार्केट में हम खड़े हैं ये लड्डन गली मार्केट है। यहाँ पे बेशुमार भीड़ रहती है। यहाँ पे महिलाएं कपड़ा और अन्य सामान खरीदती हैं। ईद का मौसम है, यहाँ पे जबरदस्त भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि लड्डन गली के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जिला प्रशासन ने जो दुकानें खुलवाई हैं और तहसील प्रशासन नानपारा ने दुकानें खुलवाई हैं उसमें हम शामिल नहीं हैं। हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि लोगों की सुरक्षा हो, तो लोग कोविड-19 के खतरे से बचे रहें, बीमारियों से बचे रहें, ताकि जो है जब हम सही रहेंगे तभी तो हम दुकान खोल कर बेचेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। मैं आपको कैमरामैन से चाहता हूं कि दिखावें कि दुकानें जो बंद हैं वो कौन कौन दुकानें बंद हैं, गलियां दिखा दें। ये बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन संक्षेप में दिखा दें। कैमरामैन जरा पीछे दिखाइए, आपका बैरियर लगा हुआ है। हटिया जरा से, हटिया में हटवा दीजिए भैया, हट जाओ। पप्पू एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर मोहम्मद सलीम ने कहा कि एक साइड की दुकान खुलने से एक साइड में काफी भीड़ हो जाती है और शासन की मंशा के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। रेट के अनुसार ही दुकान खोलना चाहिए। पप्पू इंटरप्राइजेज की दुकान पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे पप्पू इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर मोहम्मद सलीम जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो दुकानें खोली गई हैं 9 से 5 तक, इससे संतुष्ट हैं कि नहीं, बताइए। देखिए जो व्यवस्था है 9 से 5, एक दिन दाहिनी तरफ एक दिन बाईं तरफ की व्यवस्था की गई है। इससे कस्टमर्स में और व्यापारी दोनों में असमंजस का माहौल रहेगा और जो सरकार की मंशा है कि ये भीड़ इकट्ठा ना हो, व्यापार सुचारू ढंग से चले और लोगों को परेशानी ना हो, तो इस व्यवस्था से काफ़ी परेशानियाँ होंगी। जैसे कोई कस्टमर एक सामान लेने आता है और उसकी पसंद का व्यापारी एक दाहिनी तरफ है एक बाईं तरफ है, अब उसके पास चॉइस नहीं बचता है कि हम एक जगह पहुँचे और कैसे खरीदें सामान। होना ये चाहिए ट्रेड वाइज मार्केट को खोलना चाहिए। जैसे लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी महोदय ने किया है कि दिन निर्धारित कर दिया और ट्रेड निर्धारित कर दिया है कि सोमवार को मतलब ट्रेड वाइज दुकान खुलवाने की मांग करते हैं आप? खुलना चाहिए। ठीक। स्टूडेंट बुक डिपो के प्रोप्राइटर राजेंद्र मित्तल ने कहा कि एक साइड की दुकान खुलने से एक तरफ ही भीड़ बढ़ जाती है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा। पूरी दुकानें खोली जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस व्यवस्था हो। हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडेंट बुक डिपो के प्रोप्राइटर राजेंद्र मित्तल जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो दुकान है ये 9 से 5 खोलवाने का प्रस्ताव है, लोगों ने दुकान खोल रखी है, इससे क्या संतुष्ट हैं? ये समाज सेवी भी हैं, जब बताएं राजेंद्र मित्तल जी। हम लोग इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए क्योंकि एक साइड खुलता है एक साइड बंद रहता है। उसमें अधिकतर दुकानें जो है एक साइड में है, दूसरी साइड में वो दुकानें नहीं हैं, इसलिए उनके कस्टमर्स टोटल मार्केट में आते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक साइड दुकान खुलने से जो भीड़ है वो पूरी की पूरी एक ही साइड में हो जाती है, सोशल डिस्टेंस नहीं बन पाता है। सोशल डिस्टेंस के लिए अगर सारी दुकानें खुलेंगी तो कस्टमर बढ़ जाएंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि दुकानें चाहे कम टाइम के लिए खोली जाएं, 8 घंटे की जगह 6 घंटे खोली जाए, मगर सारी दुकानें खोली जाए और सोशल डिस्टेंस टोटल मानक के द्वारा उसको किया जाए। दुकानें सारी खुलने के बाद क्या पुलिस व्यवस्था भी होनी चाहिए? पुलिस व्यवस्था तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत व्यवस्था नहीं होगी तो कोई मानेगा ही नहीं। थैंक यू भाई साहब। सेठ गौरी शंकर ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर अजय सोनी ने कहा कि 1.5 माह बाद दुकान खुलने के बाद भी ग्राहक नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ सेठ गौरी शंकर ज्वेलर्स नानपारा, इनके प्रोप्राइटर हैं अजय कुमार जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आज 1.5 महीने के बाद दुकान खुली हुई है, इसके बारे में अजय जी बताएं कि दुकानदारी हो रही नहीं हो रही है और कस्टमर है नहीं है, बताएं। मैं सराफा कमेटी का
अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ अजय कुमार सोनी। और ये हमारा सराफा व्यापार मंडल दुकान खुलने से केवल सोशल डिस्टेंस का उत्पीड़न होगा और ना ही यहाँ कोई कस्टमर आएगा और लोगों को देहातों में। व्यापारी नेता नारायण शाह ने कहा कि एकमात्र लेटर पैड के आधार पर आज दुकानें खोली गई हैं, जबकि प्रशासनिक तौर पर कोई आदेश नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन अपने आदेश पर दुकान खुलवाए और ट्रेड वाइज दुकानें खोली जाएं, इसमें पुलिस व्यवस्था भी रही, तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है। आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूँ शकील अंसारी। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं मंडल स्तर के व्यापारी नेता नारायण शाह जी, क्योंकि प्रशासन ने आज एक साइड की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है और दुकानें खोली भी गई हैं। अब प्रतिदिन दुकानें खुलेंगी साइड बदल करके। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो, दुकानें खुलना उचित है नहीं है, कैसे क्या है, इसके बारे में बताएंगे नारायण शाह जी। दुकानें आज से खोली गई हैं अल्टरनेट डे के हिसाब से। एक दिन एक पटरी खुलेगी और एक दिन दूसरी पटरी खुलेगी। ये निर्देश किसका है, ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर प्रशासन की मंशा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोगों को दिक्कतें भी ना आए, तो प्रशासन की मंशा खाली दुकान को खुलवा देना नहीं, उसकी सुचारू व्यवस्था करनी होगी। इन्होंने दुकानें एक पट्टी की एक दिन खोल दी और दूसरी पट्टी की दूसरे दिन खुलेगी, तो पूरी भीड़ तो एक तरफ हो जाएगी। जब सारी भीड़ एक तरफ हो जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। और जगह शहरों में लखीमपुर आदि में अल्टरनेट डे पर दुकानें जो खोली वो ट्रेड के हिसाब से खुली। जैसे जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर तो 24 घंटे के लिए है, जब चाहे आप खोलें, लेकिन जैसे जनरल स्टोर है, किराना है, चप्पल है, इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया ताकि एक दिन में दुकान अगर जनरल स्टोर की खुली तो सब खुली, तो सोशल डिस्टेंसिंग का फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 दुकान छोड़ के एक जनरल स्टोर है तो वो गैप आपको मिल जाएगा। प्रशासन की मंशा क्या है ये कैसे पता चले? किसी एक लेटर पैड के माध्यम से पूरे शहर में हो जाता है कि आज ये दुकान खुलेगी। वो प्रशासन का आदेश है या किसी संगठन का आदेश है? प्रशासन को चाहिए कि वो खुद निर्देशित करे कि कैसे करना है। अगर निर्देशित करेगी, सही तरीके से व्यवस्था करेगी, पुलिस की व्यवस्था करेगी, तब तो ठीक है। नहीं तो हम चौथे लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और चौथे लॉकडाउन की तरफ जाने का मतलब है व्यापारी बुरी तरीके से पीड़ित। तो अगर उनकी मंशा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बने, जो हम लोग कोरोना के लिए लड़ाई लड़े हैं वो भी सफल हो, तो उनको ट्रेड वाइज दुकानें खुलवानी होंगी, उसकी व्यवस्था करनी होगी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करनी होगी, सख्ती करनी होगी। सख्ती का ये मतलब नहीं कि लाठी चलाना है। पुलिस की वर्दी में एक खौफ होता है और एक प्रेम होता है, वो दोनों चीज़ों के साथ अगर वो लागू करेंगे तभी होगा। आज के हालात में जिस तरीके से दुकान खुली, ना एक पटरी की रह गई ना दूसरी पटरी की रह गई, सारी व्यवस्थाएं चौपट है, कहीं बहुत भीड़ है, कहीं लोगों को सामान नहीं मिल रहा है। जो एसेंशियल गुड्स हैं वो भी कंफ्यूजन में आ गए कि अब उनकी 30 दिन खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो जैसे जो सप्लाई चैन है, जिनको सप्लाई दुकानों पे करनी है, उनको प्रतिदिन खोलना होगा, नहीं दुकानदारों को माल ही नहीं मिलेगा, तो माल की क्राइसिस हो जाएगी। तो अल्टरनेट डे और ट्रेड वाइज इसको करेंगे, साथ में प्रशासन आदेश करे। क्षेत्रीय संगठन में या कोई दूसरा, हम इसके लिए ऑथराइज नहीं होते। आपका मानना है कि जो कल शाम को व्यापार मंडल ने पैड जारी किया था उसके आधार पर दुकानें खुली हुई हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम है, उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट नानपारा राम आशय वर्मा जी, उन्होंने अपने स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किया है। आपका ये कहना है? किसी भी शहर में अब कोई व्यापार मंडल नहीं रह गया, सब जगह व्यापारी प्रतिनिधि हैं। जब संगठन 4 फाड़ हो जाता है तो वो कोई व्यापार मंडल नहीं होता, पूरे शहर का नेतृत्व नहीं होता। और जब ऐसी महामारी या ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ प्रशासन का ही निर्देश होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि व्यापार मंडल के पैड पे क्यों चला, लेकिन अगर प्रशासन के पैड वो चीज़ हो तो लोगों के अंदर ज़्यादा जागरूकता होगी, लोगों के अंदर एक सहनशीलता के साथ उस बात को कहेंगे। ठीक है, थैंक यू। भोजरी व्यापारी अशोक कुमार ने कहा कि दुकान खोलने से मिला जुला असर है, लोग भलाई के लिए लॉकडाउन ही बेहतर है। दूसरी ओर लड्डन गली नानपारा के व्यापारियों में एक बैठक करके व्यापार मंडल द्वारा जारी किए गए सहमत पत्र पर असहमति जताते हुए दुकान बंद करने का निर्णय लिया और गली के मुख्य दौरों में लकड़ी के बैरियर लगा दिया गया। लड्डन गली वह जगह है जहाँ पर सैकड़ों की भीड़ हमेशा रहती है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित यहाँ पर कपड़े आदि बहुत सारी दुकानें हैं। कमेटी
कमेटी के महामंत्री गुड्डू ने कहा कि हमारी मार्केट में भीड़ अधिक होती है, इसलिए पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। हम सभी ने लॉकडाउन का पालन करने का निर्णय लिया है। कमेटी के कोषा अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने कहा कि भीड़ के कारण संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों पर ही रहें। अखंड भारत न्यूज के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।